Hare Krishna, good evening. Welcome all of you all for our Thursday weekly Bhagavad Gita class. तो हम लोग 9th chapter में थे. We discussed the first two verses, right? So it's very important that we understand how confidential this knowledge is. ये ज्ञान बड़ा ही गुह्य है और गुह्य ज्ञान को हमेशा महत्व ज्यादा दिया जाता है, सीक्रेट. तो इसमें एक सीक्रेट है. तो भगवान ने कुछ सीक्रेट बताए हैं जो हमको यहाँ पे समझना है. तो अब मेरा ये सवाल उठता है कि हमको आगे क्लास कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है. आप लोगों को तो सीक्रेट पता चल गया है. भगवद गीता पढ़ लेना और ज्ञान निकल जाएगा, है ना. नैया पार हो जाएगी आप. बट एक छोटा सा कंडीशन लगा रहे हैं भगवान, जो हमको आज समझना है. नहीं तो फिर बोलेंगे प्रभु जी अभी आपकी जरूरत नहीं है, हमको तो हमारे पास तो भगवद गीता है, हम लोग पढ़ लेंगे. तो यहाँ पे भगवान ने एक स्टार कंडीशन लगाया है. वो लगाया उन्होंने तीसरे श्लोक में 9.3. वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक. अश्रद्धानस्य पुरुषस्य धर्मस्य प्राणतपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पावर श्लोक. सो आज हम लोग इस श्लोक पे डिस्कस करेंगे, थोड़ा ज्यादा समझ लेने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट व्हाट इज लॉर्ड सेइंग इन दिस? अश्रद्धानस्य पुरुषः. व्हाट डज दिस मीनिंग ऑफ अश्रद्धानस्य? जिसको कोई फेथ नहीं है, या जिसको कोई हिंदी में क्या कहते हैं फेथ को? विश्वास, श्रद्धा विश्वास. श्रद्धा विश्वास जो भी. सो बिकॉज माय हिंदी इज ऑल्सो वेरी बैड. बट अश्रद्धानस्य मतलब जिसको श्रद्धा नहीं है. तो व्हाट डज दिस मीन? ये कैसा पता चलेगा कि श्रद्धा क्या चीज है? अश्रद्धा ने बाद में समझेंगे, पहले श्रद्धा किस चिड़िया का नाम है, पहले वो तो समझ ले. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फेथ? श्रद्धा या फेथ से आपको क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है? यस, फास्ट फास्ट फास्ट. भगवान पे मन से विश्वास. हाँ हाँ, जो भगवान पे मन से विश्वास है और मतलब एक एक आदमी एट ए टाइम, वन पर्सन. हाँ, अरे दोनों बंद मत हो जाओ, एक जन बोलो. हाँ सीमा माता जी बोलो. हाँ, भगवान पे मन से विश्वास. मन से विश्वास. ओके, वेरी गुड. और क्या है उसमें ऐड करने के लिए? और क्या दूसरा कोई कुछ कहना चाहेगा? प्रभु जी, जिससे हम प्यार करते हैं और जिस पे हम विश्वास करते हैं, अगर वो बोले कि ये सही है तो हम मतलब उस पे बिना किंतु परंतु किए डायरेक्टली मान लेते हैं. इसको मेरे अकॉर्डिंग विश्वास कहते हैं. ओके, मतलब जो आप आजकल जो लोग कहते हैं ना, रिश्ते में विश्वासघात कर दिया तूने, तो उसमें और इसमें ज्यादा अंतर नहीं है, ये भी वैसे ही है. मतलब अगर भगवान ने अपना साथ नहीं दिया तो भगवान भी विश्वासघाती हो जाते हैं ना. नहीं प्रभु जी, मतलब उसके लिए तो भगवत गीता बोल रहे हैं कि हमें पहले उनसे प्यार करना है, फिर ब्लाइंडली अच्छा जब हम सरेंडर हो जाएंगे तो फिर वो जो भी करेंगे वो सही होगा हमारे लिए. अच्छा, जब आप पहले प्यार करोगे तो फिर मतलब ये फर्स्ट स्टेप लविंग गॉड, राइट? एम आई राइट किशन? यस प्रभु जी. हाँ, देन विश्वास. ओके ओके, somebody else wants to speak anything? प्रभु जी, पहले विश्वास आता है. फर्स्ट यू हैव टू हैव श्रद्धा, देन ओनली यू प्रोसीड इन योर स्पिरिचुअल पाथ. एंड दैट इज, आई थिंक, श्रद्धा इज लाइक. 1 मिनट. किशन गुप्ता, इस पे क्या कहेंगे आप? क्या प्रभु जी? बोलिए माता जी. प्रभु जी, जहां तक मुझे याद है, यू हैव टू फर्स्ट हैव श्रद्धा. यू हैव टू फर्स्ट हैव श्रद्धा इन द वर्ड्स ऑफ द गुरु एंड द वर्ड्स ऑफ द स्क्रिप्चर्स, शास्त्रास, एंड देन you proceed towards prem or devotion of bhakti, whatever. That's the first step, shraddha. किशन गुप्ता प्रभु, तो आजकल भौतिक दुनिया में जो लड़के और लड़की में जो हो रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं. पहले प्रेम हो जाता है, बाद में विश्वास हो ना हो फिर टूट के दूसरे पे पास चले जाते हैं, है ना? नहीं प्रभु जी, वो बस एग्जाम्पल के तौर पे. नहीं, एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ एग्जाम्पल. यू टेल द फैक्ट.
So, okay, something else. Yes, Mataji is corrected the statement by saying नहीं, पहले आपको विश्वास करना पड़ेगा, बाद में ही आप प्रेम के प्रति जा सकते हो। और प्रेम कैसा करेंगे प्रभु जी भगवान से? चलो ये भी जरा क्लियर तो कर ले, फिर आगे बढ़ते। प्रभु जी अब मैं इस पे क्या बोलूं, मतलब प्रेम है वो तो हो ही जाता है। मतलब आपके पास ना विश्वास है ना प्रेम है, दोनों नहीं है। नहीं प्रभु जी, मतलब माता जी ने सही बोला कि पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि हम प्रेम भी सबसे नहीं कर पाते, जिस हाँ। पे विश्वास करते उसी से प्रेम कर पाते। बात सही है प्रभु, समझो आपका विश्वास हो गया तो प्रेम कैसे करें? सरेंडर। अच्छा, प्रेम मतलब मतलब आप भगवान से प्रेम किए तो आप आपकी मम्मी से प्यार करते हैं, माता से, आपके पिता से प्यार करते हैं, आप जी भाई प्रभु बहन जी। से, तो क्या उनके शरणागत हो जाते हैं, क्या करते हैं? प्रभु जी, by engaging in their service. 1 मिनट। हाँ, जी जी, माता जी ने मेरे वाणी को छीन लिया, जो बोलते ना सेवा करके उन्हें। क्या बोलिए, उनकी जरा जोर सेवा। से बोलिए। जी प्रभु जी, उनकी सेवा करेंगे ऐसा। उनकी सेवा करेंगे, अच्छा, तो सेवा करने से प्रेम हो जाता है। मतलब कल आप, मैं पूछना नहीं चाहिए, अगर ब्याह करेंगे तो फिर करेंगे क्या? प्रेम के नाम पे सेवा करेंगे? प्लीज रिमेम्बर, स्पिरिचुअल क्लास इज ऑल्सो लाइक ए मटेरियल क्लास। अगर आंसर नहीं आता हो ना तो किसी का आंसर कॉपी मत करना, फेल हो जाओगे। Remember that this is not the way. Even for you, Puja Mataji, I'll tell you the answer is wrong. You're totally wrong. Chalo, we'll come back to that later. But first, यहाँ पे अभी पहले faith. Let's remind me about this loving God, loving someone or loving God. इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले हम लोग जरा इस faith के बारे में जरा और जान लें। What else? अच्छा, faith and then surrender. Okay, fine. And someone says we surrender first and then we have faith. Okay, something else somebody else would like to add fast. Prabhuji, can I say? हाँ, तो Faith, real, right now we are discussing about faith. Okay. yeah. So real faith is, according to me, is complete conviction that by simply serving Lord, we can achieve Supreme Lord को serve करने से वो perfection we can achieve. Why are you people getting this serving word inside? I am asking just faith. Now suppose you have a faith in the doctor, so you're going to serve him. चलो क्या पापड़ बनाओगे, रोटी बनाओगे, सब्जी बनाओगे, क्या कर? You need to have faith on the driver in the car in which you are sitting, or even the train driver, let's say the plane driver. एंड किशन गुप्ता प्रभु, अगर आपका ये लॉजिक यहाँ लगा दिया ना, फिर तो बेड़ा गर्क हो जाए इंसान का। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू आर सेइंग कि भाई faith, surrender. So how, I mean, is it not you're doing a jugglery of words rather than understanding the actual fact of it? Nikar, what do you got to say? प्रभु जी, मेरे अनुसार आपने पूछा था कि फेथ क्या है, तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम फेथ इज कि जैसे एक छोटा बच्चा है और उसकी मम्मी जब उसके साथ खेल रहे होते हैं, सो बच्चों को ऐसे हवा में उछाल के दोबारा कैच करते हैं, तो बच्चा जब हवा में होता है तो वो रोता नहीं है, ही इज इंजॉइंग, क्योंकि उसको पता है, उसको फेथ है कि जो मम्मी है उसको गिरने नहीं देगी, पकड़ लेगी। सो आई अंडरस्टैंड दैट कि दैट इज फेथ। That is, people call this word as blind faith. ये और एक खतरनाक शब्द है आजकल, ये सेकुलर लोगों ने शब्द लेके आगे बीच। There is nothing called blind faith. Faith has got to be strong. It is never blind. एक बार विश्वास किया, विश्वास को दृढ़ रखो। And I'll tell you a small story to get the understanding of faith. एक छोटी सी कहानी। एक बार हस्बैंड वाइफ
नाव में जा रहे थे, क्रूज में जा रहे थे, आजकल की भाषा में क्रूज बोलेंगे तो समझ में आता है। तो नाव में जा रहे थे, अचानक तूफान आया। तो कैप्टन ने बोला आगे तूफान है, वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड। सब लोग भागने लगे इधर उधर, पूरा भागम भागी एकदम। वो टाइटैनिक शिप के ऊपर कैसा वो भगदड़ हो गई, वैसे भगदड़ होने लगी। लोग भाग रहे हैं, इधर के लोग वहां भाग रहे हैं, वहां के लोग इधर भाग रहे हैं। और ये हस्बैंड वाइफ का जो हस्बैंड जो था, कपल का जो हस्बैंड था, वो मस्त लेट के सो रहा, नॉट वरीड, रिलैक्स्ड। पत्नी को सहन नहीं हुआ, तो सारे लोग भाग रहे हैं, सब परेशान है। बेचारा नाव में बड़ा मतलब तूफान बड़ा आया हुआ है, नाव को कुछ हो सकता है, एंड यू आर जस्ट स्लीपिंग रिलैक्सिंग। उसने जाके अपने पति को एकदम हिला के उठाया। कैसे पति हो तुम, कैसे इंसान हो, सो रहे हो, शांति से सो रहे हो, विदाउट एनी टेंशन यू आर स्लीपिंग, एंड सी एवरी सब लोग भाग रहे हैं, कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है, कुछ ना कुछ बचने की कोशिश कर रहा है, कोई लाइफ बोट को ढूंढ रहा है, कुछ तो कुछ कर रहा है, और तुम आराम से सो रहे हो। पति बहुत उठा, अपने जेब से एक बंदूक निकाला और पत्नी के सिर पे रखा। पत्नी का दिमाग और खराब हो गया। व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, यहाँ हालत खराब है, नाव डूबने वाली है, और आपने निकाल के बंदूक मेरे सिर पे रखा है। तो पति ने पूछा अब तुझे डर लग रहा है कि नहीं लग रहा है मेरा? पत्नी ने बोला नहीं, मुझे आपसे डर नहीं लग रहा है। बोला क्यों? बंदूक से डर नहीं लगता है? बोला बंदूक से डर लगता है, मगर बंदूक जिस व्यक्ति के हाथ में है उस पर मुझे विश्वास है। क्या बोला पत्नी ने? पत्नी कहती है कि मुझे बंदूक से जरूर डर है, पर बंदूक जिस व्यक्ति के हाथ में है वो, उस व्यक्ति पे मुझे पूरा विश्वास है। आई गॉट फुल फेथ ऑन दैट पर्सन, सो आई एम नॉट अफ्रेड, hence I am not afraid. Okay, let's understand this word very clearly. इस वजह से मुझे डर नहीं लग रहा है। तो डर है और नहीं भी है। डर इसके लिए है क्योंकि बंदूक है, और डर इसके लिए नहीं है क्योंकि बंदूक चलाने वाले पे उसका पूरा विश्वास या उसकी पहचान है। तो तभी वो पति कहता है उसी तरह मुझे तूफान से डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मुझे पता है जिसके हाथ में ये तूफान है ना, उसमें मुझे भरोसा है, मुझे उस पर विश्वास। सो दिस इज व्हाट यू अंडरस्टैंड एज फेथ। कि भाई जो कुछ भी इस धरती पे जो कुछ भी हो रहा है, हमारे जीवन में जो भी घड़ रहा है, जो भी चीज हो रही है, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्जी से हो। और उस ऊपर वाले पे अगर पूरा फेथ है, पूरा भरोसा है, then what will happen? You will not face any problem in your life. You don't have to fear at any point of your life. जीवन के किसी भी मोड में आपको डरने की जरूरत नहीं है, जीवन सही चलेगा। यार सिर्फ बंदूक से डरना, हम लोग कई बार क्या करते हैं, कारणों से डर जाते हैं। वो कारण के पीछे जो करता है ना, उसके बारे में नहीं सोचते। अरे मेरा ऐसा, मैंने कई लोग मिला, काफी शेयर मार्केट के लोग मेरे पास आते हैं, प्रभु जी मैंने सोचा वो शेयर बढ़ेगा और उनने पैसा डाला और वो शेयर डूब गया। मतलब आपको क्या लगता है वो शेयर ने डूबाया? कमाने वाला आदमी तो डूबते शेयर में भी कमा लेता है। तो आपका पैसा शेयर की वजह से नहीं, उसको चलाने वाला कोई और है। There is a cause. That is why Lord is called. भगवान को क्या कहते हैं? सर्व कारण कारणम। He is the cause of all. तो मिस्टर किशन गुप्ता, फेथ इसे कहते हैं। पहले फेथ व्यक्ति को होना चाहिए। If one doesn't have faith, and Lord does Lord say about faith? What a beautiful verse. It says, अवश्य रक्षति इति विश्वासो। भगवान हमेशा मेरी रक्षा करेंगे, यह विश्वास होनी चाहिए। जब पांडव वन भटक रहे थे, हर जगह
हर मुसीबत में उनको बचाने वाला कौन था? और कब? जब भगवान के ऊपर फेथ 100% डाला, तभी भगवान आते हैं। जब 80, 90, 70, 60% फेथ पे भगवान नहीं आएंगे, 99% पे भी नहीं आएंगे, 100% पे ही आएंगे। एग्जाम्पल, when द्रौपदी was being disrobed, वस्त्राहरण हो रहा था, जब तक उसने दोनों हाथ छोड़कर गोविंदा करके नहीं पुकारा, तब तक भगवान ने साड़ी की दुकान नहीं खोली। पहला ऑनलाइन साड़ी का दुकान खोल दिया था भगवान। खींचते जा रहा है साड़ी, खींचते जा रहा है साड़ी, खत्म ही नहीं हो रही है। ये ऑनलाइन शॉपिंग था पहला। द्रौपदी डिड द फर्स्ट ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, भगवान ने वहां बैठे बैठे दे दिया ना सारी। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन दुर्वासा मुनि चले गए थे और वहां पे खाना नहीं था घर में, और उनका अक्षय पात्र में द्रौपदी खाने के बाद वो अक्षय पात्र में कुछ भोजन नहीं बनेगा, कुछ भोजन बढ़ेगा नहीं, तब उसने वापस क्या किया? दुष्टतापूर्ण भगवान को याद किया, भगवान को बुलाया, और भगवान तुरंत आ गए, और उन्होंने उसी मटके में से, उसी बर्तन में से एक छोटा सा अन्न का कण लेके खा लिया, और भगवान का पेट भरते ही पूरे दुर्वासा मुनि और उनके सारे जो ऋषिगण थे, सबका पेट भर गया। तो इससे हमको क्या समझ में आता है? भाई भगवान तभी आएंगे जब फेथ इज 100%. Second, how did the Bhagavad Gita start? Bhagavad Gita started with the confusion of Arjuna. क्या करूं, युद्ध लड़ूं न लड़ूं, मेरे आगे सामने कौन खड़े हैं? मेरे ताई जी खड़े हैं, मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, सब मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मामा भी खड़ा है वहां पे सामने, कैसे मारूं सबको? और इतने लोगों को मार के मुझे मिलेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ यश। अगर मिल भी गया तो क्या फायदा? खून से क्या बोलते हैं, it will be drenched with blood. The success will be drenched with blood. Sorry, this word is too tough for me to translate in Hindi. So you only do the translation at your क्या बोलेगा? खून से सने, हाँ, खून से सने जीत से क्या खुशी मिलेगी? I am improving. So what does this mean? It clearly means when Arjuna was confused, तभी भगवान, पहले अध्याय, अगर कितने लोगों ने भगवत गीता पढ़ा? उन्होंने पढ़ा। पहले अध्याय में कृष्ण कितना बोलते हैं? क्या क्या बोलते हैं पहले अध्याय में? श्रद्धा, यू डोंट स्पीक ना। हाँ, पहले अध्याय में भगवान कितने बात करते हैं, क्या क्या बोलते हैं? चैप्टर 1। अरे द होल चैप्टर 1 में भगवान मुंह नहीं खोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ अर्जुन बोल रहा है। पूरा चैप्टर भगवान से मुस्कुरा के सुन रहे हैं, वाह अच्छा बोल रहा है, बोल अच्छा लगा। And then the starting of the second chapter, when Arjuna says, शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम. What does this mean? मैं तुम्हारा शिष्य हूं और मैं तुमको प्रपन्न, मतलब I am surrendered to you. कृष्ण कर्पण्य दोष हता स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म समूढ़ चेतसा यक्षयसा निश्चितम ब्रूमि तम में शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम. Arjuna clearly says this. Hey, bhai, I am now a surrendered soul. I am your shishya. Please tell me, यक श्रेयसान निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस्कर है, मेरे लिए बढ़िया है, वो आप बोलिए. और जैसे अर्जुन ने बोला, शुरुआत हो गई भगवत गीता की. पूरे भगवान ने पूरा भगवत गीता दे दिया अर्जुन को. So please understand, this is a very important understanding we should have, that unless until one doesn't surrender, and surrender should be done with faith. लोग देवी देवताओं का पूजा करते हैं, अच्छी बात है, पूजा करना कोई गलती नहीं, मगर कैसे करते हैं? शायद भगवान ने अगर साथ नहीं दिया तो सोमवार वाला, ये तो फिर मंगलवार वाला, ये तो बुधवार वाला.
मतलब आपने किसी एक भी भगवान पे, इष्ट पे आपने विश्वास किया ही नहीं। विश्वास तो आपको भगवान के करना पड़ेगा। और देवी देवता का पूजा करना, सम्मान करना बिल्कुल गलत नहीं है। उनका खुशी खुशी से आप सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद लेना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हो, आपको कार्य करने के लिए बुद्धि चाहिए। भगवान ने भले ही आपको आशीर्वाद दे दिया, और बुद्धि कौन देगा? गणेश जी देंगे, है ना। याद रखना, सरेंडर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ डिवोशन। एंड व्हाट इज लॉर्ड सेइंग? जिसको मेरे, मतलब यहाँ पे इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? अश्रद्धानस्य पुरुष धर्मस्य प्राणतपः। जो हमारे इस संवाद पे, या इस धर्म पे, या इस मेरी भगवत्ता पे जिसको श्रद्धा नहीं है, वो कभी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। He will never achieve me। वो कभी मेरे पास नहीं आएगा, कभी मुझे प्राप्त नहीं करेगा। तो पहला चीज आपको क्या चाहिए? विश्वास, faith। Faith that God is the only person who can protect me, who can save me from all situations। और अब बात आती है प्रेम की, loving God। So many people say by serving God we love God. No. First and foremost, Acharya has very clearly said, Puja Mataji, please listen to this very powerfully. Yes, Prabhuji. Acharyas have clearly said there are 12 rasas. There are 12 rasa in which you can connect with God. And out of that, 5 are most predominant. कई सारे रस हैं, जैसे शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस। ये सब कैसे हैं? भगवान के साथ कैसे जुड़ेंगे आप? या तो आपको शांत रस में जुड़ना पड़ेगा। जैसे आप एक फूल बन के पड़े हो, या एक पेड़ बन के खड़े हो, रामचंद्र जी सब जगह ढूंढ रहे हैं, सीते सीते कहाँ हो, और हर पेड़ को आलिंगन कर रहे हैं। पेड़ और कोई नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे जो बरसों से उनका राह देख रहे थे, वहां पे पेड़ बन के खड़े हैं रामचंद्र जी का आलिंगन पाने के लिए। वो जमीन में जो पत्थर थे वो भी जीवित ऋषि मुनि थे, या बड़े बड़े गोपी थे जो ऐसे खड़े थे कि रामचंद्र जी का पैर गिरेगा और हम उनका स्पर्श पड़ने से हमें भगवान का प्रेम मिलेगा। तो ये हुआ शांत रस। दास्य रस, दास्य रस का तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो हनुमान जी है। हनुमान जी हमेशा सेवा में तत्पर रहते हैं, और उसके लिए हम हनुमान जी सबसे प्रिय हैं रामचंद्र जी को। इसके लिए रामचंद्र जी का कोई भी फोटो हनुमान जी के बगैर अधूरा है। तो हनुमान जी इज मोस्ट डियर, एंड लॉर्ड इज ऑल्सो मोस्ट डियर टू हनुमान जी। आई ऑलवेज गिव अ स्मॉल स्टोरी। जब एक बार नारद मुनि जी मिले थे, हनुमान जी बाहर सेवा कर रहे थे, बोला नारद मुनि खुशी खुशी जा रहे थे। तो हनुमान जी बोले क्या हो गया, एकदम खुशी खुशी जा रहे हो, नाचते नाचते जा रहे हो? अरे हाँ, मैं अभी रामचंद्र जी को मिल के आया। अच्छा क्या बोले? बोले उन्होंने एक डायरी दिखाई, और उन्होंने बोला कि उस डायरी में आपका नाम है क्या, देख लो। तो मैंने देखा, उसमें मेरा नाम था। वो सब भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं, वो डायरी में मेरा नाम है। हनुमान जी को डाउट आया, अरे बाप, ऐसा कोई डायरी है, मुझे पता भी नहीं था। गए हनुमान जी, बोले ओ नारद मुनि बोल रहे थे आपके पास एक डायरी है, भगवान आप मेरे को डायरी दे सकते हैं क्या, मुझे अपना नाम ढूंढना है उसमें। तो रामचंद्र जी ने डायरी निकाल के दी। तो ढूंढे ढूंढे, पूरा बड़ा 1000 पेजेस का ग्रंथ था जैसा था, सब ढूंढा, इधर भी हनुमान जी का नाम ही नहीं था। बार बार हनुमान जी घुमा घुमा के देखे कहीं छूट गया हो, नहीं था उनका नाम। क्यों? वाज लिटिल सैड। बोला हनुमान बोले प्रभु आपने तो मेरा नाम कहीं लिखा ही नहीं, मैं आपको प्रिय नहीं हूँ। अच्छा वो डायरी में नहीं है क्या तेरा नाम? अच्छा एक काम कर, ये छोटी सी डायरी है वो दिया उन्होंने, तो ये छोटी सी किताब है, इसमें तेरा नाम है क्या, देख ले। तो हनुमान ने वो डायरी निकाली और तुरंत खोला, और ऊपर फर्स्ट नेम
हनुमान। हनुमान खुश हो गए, वाह प्रभु, इस डायरी में मेरा नाम है। और ये कौन सी डायरी है, एकदम छोटी सी मैली सी डायरी है, वो तो एकदम बढ़िया सा बड़ा मोटा डायरी है, वो कौन सा डायरी है, ये कौन सा डायरी है? तो भगवान बोले देखो, वो जो भक्त मुझे हमेशा याद करते हैं ना, उनकी डायरी, उनकी सूची। और ये जो मेरी छोटी सी डायरी है ना, ये वो भक्त है जिनको मैं याद करता। तो अभी आपको अपना नाम किस डायरी में दर्ज कराना है, ये आपको तय करना है। तो सेवा कौन करता है? दास्य रस वाले सेवा करेंगे। और सखा रस वाले, जो सखा में है, सबसे बड़ा सखा कौन था कृष्ण का? अर्जुन। तो कैसा करते हैं? वो तो सेवा करेगा क्या? आप आपकी दोस्त की, मित्र की सेवा करते हो क्या? क्या करते हैं? कोई भी चीज बढ़िया हो तो आप उसके लिए लेके जाते हो ना। कोई भी मस्त प्यारी चीज मिल जाए आपको तो आप उसके लिए लेके जाते हो। और भगवान कहते हैं, इन भगवत गीता, अर्जुन टेल्स कृष्णा, मुझे माफ करना, मुझे पता नहीं था आप यू आर द सुप्रीम गॉड। मैंने कई बार आपके साथ भी लेटा था, बाजू बाजू में। क्यों? मित्र थे तो दो मित्र साथ में लेटते हैं, एक ही इसमें एक ही साथ। मैं आपके साथ लेटा था और आपके ऊपर कभी पैर भी लग गया होगा मेरा, बट आप परम पुरुष भगवान भी हैं, मुझे मालूम नहीं था। तो भगवान क्या कहते हैं इसमें? कोई बात नहीं, ये रस भाव से ही व्यक्ति भगवान के साथ जुड़ सकता है। जैसे यशोदा मैया कैसे जुड़ी? वात्सल्य भाव में। और वात्सल्य भाव में कैसे जुड़ी? खूब सेवा किया भगवान की। और कैसे? एक माँ बनकर। उनके लिए लग रहा था, अरे मेरा बेटा चलेगा कैसे, अरे बेचारा वो क्यों माखन चुरा के खाएगा, ये गोपियां सब झूठ बोल रही हैं, मेरा बेटा तो एकदम सीधा साधा। सबसे बड़ा टेंशन हमेशा यशोदा मैया को एक ही होता था, इस काले कलूटे को कौन ब्याहेगा, कौन शादी करेगा इस काले कलूटे से। हाँ, लड़की कहाँ से पकड़ के लेके आऊंगी मैं इसकी। एक बार शिव जी आए थे वहां ज्योतिष बन के, तो उसको पूछा, बेटा हाथ देख के बोलो ना, कहीं उसकी शादी होगी भी या नहीं, कोई लड़की शादी करे, लड़की कोई लड़की हाँ बोलेगी कि नहीं इसके से शादी कर, काला कलूटा है। हाँ, तो तब शिव जी बोले, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, शादियां ही शादियां लिखी है इसके हाथ में। हाँ, शादियां ही शादियां लिखी है, इसके 16,108 शादियां कर ली उन्होंने, वो तो ऑफिशियल है, अनऑफिशियल और शादियां। तो कहने का मतलब, और इसको क्या टेंशन रहता है हमेशा यशोदा मैया को? जब देवकी के सामने भगवान प्रकट हुए तो किस भाव में प्रकट हुए, किस रूप में आए? चतुर्भुज रूप में आए। और उन्होंने क्या बोला? अरे इतना बड़ा रूप मत ले, कम तुझे मार देगा। अरे भगवान आए हैं, भगवान को कोई मार सकता है क्या? बट फिर भी माँ का दिल है ना। माँ ने क्या बोला? बेटा छोटा बच्चा बन जा, तो तुझे मार देगा। और वो अपने बच्चे को असहाय समझती है, एकदम निर्बल। और पूरे उसको लगती है, यशोदा मैया को लगता है पूरे गोपियां उसके ऊपर, बेटे के ऊपर जलती है, इसके लिए उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा रही। हाँ, तो वो सबके घर में जाके मटका तोड़ता था, बट फिर भी क्या बोलते थे पूरे गांव वाले, यशोदा मैया क्या बोलती थी? सारे गांव वाले मेरे बच्चे को सताते। दिस इज वात्सल्य भाव। और रही बात गोपियों की, वो है माधुर्य भाव, दैट इज दे ट्रीट हिम एज अ हस्बैंड, है ना। कृष्ण गोपियों का केस बनाते थे, राधा रानी का केश बनाते थे, पैर दबाते थे। तो यू मीन टू से भगवान का स्तर घट गया? अरे जब सुदामा आया, जाकर भागकर उसके आलिंगन किया उसने, और कृष्ण ने उसको लेके जाके अपने अंदर के कमरे में, जिस कमरे में श्वेत कपड़ा रखा हुआ था, पैर डाला हुआ था, और जिस कमरे में वो और रुक्मिणी सोते हैं, उस बिस्तर पे सुदामा को अपने मटमैले कपड़े के साथ बिठाया। और जब रुक्मिणी ऐसे देख रहे थे, तब भगवान ने इशारा किया, याद रखना, एक ब्राह्मण ने चिट्ठी लेकर आया था, तब तेरी ब्याह हुई थी मेरे साथ, ये तो आज रहती थी शिशुपाल के घर में, याद रखना, ये मेरे लिए बहुत प्रिय है। और उसका चरण धोए, और रुक्मिणी स्वयं भोजन बना के सुदामा को खिलाया। सो प्लीज अंडरस्टैंड,
one can connect with God or one can love God only through the rasa bhav. अगर रस भाव is a connecting chain with God, आप किसी न किसी एक भाव में भगवान की, जैसे मधुमंगल था, वो भगवान को क्या कराता था, हंसाता था, इसलिए वो हास्य भाव में था। कभी अद्भुत रस हो जाता था भगवान के, भगवान कालियों के ऊपर नाच रहे हैं तो अद्भुत रस हो जाता था। तो कभी भगवान के साथ जामवन युद्ध लड़ रहे हैं, शौर्य का होता था। भीम के साथ, सॉरी, भीष्म पितामह के साथ युद्ध में, महाभारत युद्ध में लड़ रहे थे, चक्र लेके भागे उनके पास, इसलिए उनका नाम था चक्रपाणी, और वो भी एक तरह का रस भाव है। तो रस भाव का कोई अंत ही नहीं। भय रस में थे भगवान, भय में से भगवान प्रेम करते थे। जब यशोदा मैया ने उनको उखल के साथ बांध दिया और हाथ में छड़ी रखा था, तो उस छड़ी को देख के डर रहे, अरे कोई छड़ी से मत मारना, मैं डर रहा हूं, मैं तो नन्हा सा छोटा सा बच्चा हूं। और यशोदा मैया भी सोचने लगी, अरे छड़ी को देख के मेरा बच्चा, मेरा लाला रो रहा है, हज में फेंक दिया। और ये पूरी बात देख कौन रहा था, कुंती महारानी। और वो कहती है, यद विवेति स्वयं भयम, जो व्यक्ति से स्वयं भय, द फियर पर्सोनिफाइड, जिस व्यक्ति से डरता है, भय स्वयं जिस व्यक्ति से डरता है, वो व्यक्ति भय में कांप रहा है। हम लोग दामोदर अष्टकम में क्या बोलते हैं, मूर्श्वास कंपात्र रेखा कंठम, मूर्श्वास, खींच खींच के रो रहे हैं, मूर्श्वास। मतलब छोटा बच्चा जब बहुत डर जाता है, बहुत रो रहा है जोर से, और डरा हुआ रो रहा है, कैसे रोता है, जैसे जोर जोर से खींच के, और पूरा आंख का काजल पूरा निकल गया, पूरा चेहरे पे काजल फैल गया उसका। कि उस जमाने में नकली काजल नहीं हुआ, लैक्मे का और ऐसे बड़े बड़े कंपनियों का असली काजल हुआ। आजकल का काजल क्या मालूम है, निकलते नहीं। तो so the point is, प्लीज समझ लेना, भगवान रस भाव से ही जुड़ सकते। तो अगर हमको अगर ये सीक्रेट मिल भी जाता है, हाँ, भगवान को पाने का रास्ता क्या है, ये गुह्य ज्ञान। और गुह्य ज्ञान में भगवान ने एक्चुअली दिया क्या है, भगवत गीता में एक्चुअली दिया क्या है, क्या सार दिया है हमको एंड में, मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एक्चुअल क्रक्स ऑफ द एंटायर भगवत गीता? सरेंडर। यस, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। So the biggest crux of the Bhagavad Gita is surrender. And that too what is माम एकम शरणम व्रज, सिर्फ मुझे अकेले को। और हम लोग क्या करते हैं, हम भगवान, हमारे इष्ट भगवान तो भगवान है, पर क्या है ना, मैं थोड़ा बहुत, मेरे एक बाबा जी हैं उनके भी शरणागत हूँ, और फलाने फलाने के भी शरणागत हूँ, और क्या है, अभी जगराता है तो रात को मैं देवी की भी शरणागत हो जाती। अरे बिल्कुल, आप सभी देवताओं का पूजा कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर शरणागत आपको सिर्फ भगवान का रहना। तभी भगवान कहते हैं, हम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आई विल रिलीज यू ऑफ ऑल योर सिंस। तो ये हम लोग क्या है ना, सेकंड लाइन पढ़ते हैं, हाँ, मोक्षयिष्यामि मा शुचः, वेरी गुड, डू नॉट वरी, मैं आपको मोक्ष दे दूंगा और आपके सारे पाप भी निकाल दूंगा। पर फर्स्ट लाइन नहीं पढ़ते, माम एकम शरणम व्रजो, ये पढ़ते नहीं। So faith has to be 1 point, 100%। और जब भी तकलीफ आती हो ना आपके ऊपर, सोच लेना ये भगवान की टेस्टिंग लीला है, आपका थोड़ा बहुत तो टेस्टिंग तो होना पड़ेगा। कुछ भी पढ़ाई करते हो तो एंड में एक परीक्षा होती है कि नहीं, कभी कभी यूनिट, स्कूल में सब होता है ना, यूनिट टेस्ट होता है, फिर मिड टर्म एग्जाम होता है, और फिर एक फाइनल एग्जाम। उसी तरह हम लोग का है ना, जीवन भर यूनिट टेस्ट और मिड टर्म टेस्ट चलते रहेगा, कोई ना कोई अपने पे जीवन पे विपदा आती रहेगी। और विपदा का मतलब क्या है, अच्छा है, विपदा आ रहा है तो आप भगवान को भूल नहीं रहे हो,
कि जब संपदा चलती है ना, जब संपदा आती है जीवन में, तो आप क्या करेंगे? अभी शादी के लिए तैयार होना है। भगवान आप घर में बैठो, आराम से रहो, मैं जा रही हूँ बंठन के शादी में जा रही, नाचना है वहां पे, फिल्मी गानों पे नाचना है। तो संपदा में हम भगवान को भूल जाते, और विपदा में हम भगवान को ही याद करते। कुछ लोग तो भगवान को बड़ा बुरा भी कहते रहते। तो अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली, that is why Lord says very nice, said in the Shastra, विपदा नैव विपदा, संपदा नैव संपदा। विपदा विपदा ही नहीं है। जो जिस चीज को हम विपदा समझते हैं वो विपदा है ही नहीं। हम क्या बोलेंगे, अरे प्रभु जी नुकसान हो गया धंधे में, अरे प्रभु जी ये हो गया वो हो गया, तबीयत खराब हो गई, हाँ ये काम नहीं बना, मेरा दूसरा फैक्ट्री नहीं खड़ा हुआ, मेरा गाड़ी नहीं आया, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। ये विपदा नहीं है, ये तो हमारे कर्मों से मिल रहा है हमको। दिस इज ओनली बाय द लॉ ऑफ कर्मा। जो भी चीज आपके जीवन में घट रही है वो कर्म के वजह से। और संपदा नहीं, बस संपदा ना ही ये होने जैसे आपकी संपदा हो रही है। आपकी गाड़ी आ गई, 4 बंगले आ गए, 4 फैक्ट्रियां हो गई, प्रमोशन हो गया, सब हो गया, ये संपदा नहीं है। विपदा मतलब क्या है? विपदा का मतलब भगवान को भूलना ही विपदा है। और संपदा क्या है? भगवान को याद करना ही। तो जब जब आप भगवान को याद कर रहे हो तब समझ लेना आप लकी, यू आर एबल टू रिमेम्बर गॉड। कितने लोग हैं जिनके पास बिल्कुल समय नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। उनके पास भले खूब सारा पैसा हो, खूब सारा नाम शोहरत सब कुछ क्यों ना हो, पर सबसे विपदा वाले लोग वही। क्यों? भगवान को भूल गए, भगवान का नाम ले पा रहे। और जो संपदा वाले लोग हैं वो कौन है? भले वो छोटा सा व्यक्ति हो, भले उसके पास बड़े गाड़ी बंगले नहीं हो, और उसके पास फिर भी क्या है? भगवान का नाम, भगवान की कथा, भगवान का शब्द सुन रहा है। वो इसके लिए सबसे बड़ा संपदा में है, वो फायदे में। और जो बाकी सब फायदा, भौतिक फायदा हो और भगवान का नाम ना हो, भगवान का गुणगान ना हो, भगवान की सेवा ना हो, तो वो विपदा में है। So please understand that first and foremost, what is Lord saying in this verse is Shraddha. Shraddha मतलब unalloyed devotional faith. Unalloyed, कोई भी उसमें कोई भी मिलावट नहीं चलेगी, पूरा एंड पूरा 100% फोकस्ड ऑन गॉड। तो इसका मतलब ये है कि पूरा दिन काम धंधा छोड़ के सिर्फ भगवान का नाम लेते बैठे, या कुछ करें भी काम? घर में कुछ काम करना पड़ेगा ना। How will you do that? प्रभु जी ट्राई करूं। हाँ, आपने यानी प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल दिया था, माँ जब ये बच्चे के लिए खाना बनाती है वैसा सॉर्ट ऑफ हम लोग। वेरी गुड, वेरी नाइस। जब माँ बच्चे के लिए खाना बनाती है, एक्चुअल लव है भगवान के बेटे के लिए, तो वो क्या करती है? बच्चे को देखती रहती है, निहारती रहती है क्या? बच्चे को बिठा देती है हॉल में और किचन में घुस जाती है। गर्मी का सीजन क्यों ना हो, फिर भी घुस गई अंदर, सब्जियां काट के बढ़िया सा रसोई बना रही है बेटे के लिए, बराबर नमक डाल रही है, बराबर स्वाद बना रही है, जो मेरे उसके बेटे को पसंद रहेगा वही स्वाद बना रही है। उस वक्त 1 मिनट भी बच्चे को उठा के मुंह उठा के देखती भी नहीं है। कभी कभी डांट भी देती है, परेशान मत कर, चुपचाप बैठ। डांट भी देगी 2 बार। बच्चा अगर बोले माँ भूख लगी है, जब चुप बैठ, अभी परेशान मत कर, टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा, जा टीवी देख। और उसके लिए बड़े प्यार से चाव से बढ़िया भोजन बनाए। सो सिमिलरली हमको हमारे जीवन का सारे कार्य करना है, बट एक ही फोकस से करना है कि जल्दी से कार्य खत्म करना है और मुझे भक्ति पे लगना है। अगर कोई स्टूडेंट है, भक्ति पढ़ाई कर रहा है, करो, पढ़ाई करो, अच्छी बात, पूरे जोर से मन लगा के शिद्दत से पढ़ाई करो। पर पढ़ाई करने के बाद
थोड़े बहुत दोस्तों के साथ मिल भी लिया, नो बात, कोई बात नहीं, पर थोड़ा वक्त भक्ति के लिए रखें। कोई ऑफिस पे जा रहा है, काम कर रहा है, अच्छी बात है, पूरे जोर से काम कीजिए, पर करने के बाद थोड़ा वक्त भगवान के लिए रखें। जैसे हमारे पास जीवन पर डे थोड़ा फेसबुक, थोड़ा व्हाट्सएप, थोड़ा इंस्टाग्राम के लिए वक्त निकाल देते हैं ना, कितना ही बिजी क्यों ना हो, चलते चलते भागते भागते भी हम लोग इंस्टाग्राम फेसबुक देख लेते हैं, और जिससे कोई भला होने वाला नहीं है। उसमें फोटो कौन डालता है? आपके दोस्त डालते हैं, कल मैं वहाँ होटल में गया था, वहाँ पिक्चर टॉकीज में गया था, वहाँ घूमने गया था, और वो देखने से आपको जलन ज्यादा होती है। और इसके लिए तो आप देखते भी हो ना इंस्टाग्राम, कहाँ है, कौन किधर गया है, वो किधर गया, न्यू ईयर के लिए किधर घूमने गया, वेर इज ही इन द न्यू ईयर। तो वो कहीं भी रहे, जन्म में भी रहे, आपको क्या करना है, आप आपका काम करो ना, योर वर्क इज ओवर, स्टिक टू योर डिवोशनल सर्विस, आप आपकी भक्ति करो ना। भक्ति में मिलावट क्यों घुमा रहे हो, ये मिलावट क्यों डाल रहे हो? कहते हैं ना, दूध, उसमें एक चम्मच जहर डालने की जरूरत नहीं है दूध को बिगाड़ने के लिए, एक बूंद जहर भी काफी है। और हमारा भक्ति भी एक दूध की तरह ही है, और उसके अंदर हम चम्मच नहीं, बाल्टी भर भर के हम लोग जहर मिला रहे हैं। और किस चीज का जहर? दुनियापन के, दुनियादारी का जहर। ये दुनिया क्या कर रही है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो कहाँ घूमने गया, ये कहाँ घूमने। अरे अपने जीवन को, अपने जीवन के बारे में सोचो ना, दुनिया के बारे में इतना भी सोचोगे क्या फायदा? कि भगवान ये श्लोक में बहुत इंपॉर्टेंट लाइन कह रहे हैं, और इस चीज पे हम लोग कभी ध्यान ही नहीं देते। व्हाट डज ही से? अप्राप्यमान निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी। मतलब वो भगवान क्या कह रहे हैं, एक तो जिसके पास श्रद्धा नहीं वो मुझे प्राप्त नहीं करता है, और मुझे प्राप्त नहीं करने के बाद उसका क्या गति होती है? मृत्यु संसार वर्तमानी। मुझे प्राप्त नहीं करने वाला व्यक्ति इसी संसार में वापस 84 लाख योनियों में भटकेगा। और 84 लाख योनियों में भटक के करेगा क्या? भोगने की इच्छा, भोगने की कोशिश, और उस भोगने की कोशिश में बार बार जन्म, बार बार मृत्यु, नेवर एंडिंग स्टोरी, कभी भी खत्म नहीं होने वाला सीरियल अगर कोई है ना, वो है हमारा जीवन। अपने जीवन का है ना कहानी जो है ना, वो एक सीरियल की तरह है, जो एक जन्म के साथ शुरू होती है और एपिसोड आपकी मृत्यु के साथ खत्म हो जाती है, ताकि अगला एपिसोड दूसरे जन्म में, दूसरे शरीर में, दूसरे किरदारों के साथ शुरू हो। उसमें एक नई हीरोइन मिलेगी, नई हीरो मिलेगा, नए माँ बाप मिलेंगे, जैसे सीरियल में भी कैरेक्टर्स बदलते रहते हैं ना। I don't know, I have not seen much, but जो भी है आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा मुझसे, या देख रहे होंगे ज्यादा मुझसे। म्यूट एवरीवन। तो दिस इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। तो अभी ऐसे हम लोग ने बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ एपिसोड नाच लिए हम लोग ने, या पिक्चर बन गया। पहले जमाने में पिक्चर में हुआ करता था रिपीटेशन ऑफ द सेम, जन्म लेगा, छोटा बच्चे से हीरो बड़ा बन जाएगा, फिर शादी करेगा, बस सेम स्टोरी अपना भी हो रहा है। हम हर पिक्चर में हम ही हीरो है, अपने आप को हीरो समझते हैं, क्योंकि हम ऊपर वाले को कभी मानते ही नहीं, कभी उसके उसके बड़ेपन को कभी माना ही नहीं। We always consider ourselves as the main person or the main person in focus। और जीवन, हम लोग अपना जीवन को आर्टिफिशियल बनाते जा रहे हैं दिन भर दिन, जो शरणागति से बहुत दूर है। शरणागति में आप अपने आप को अपने असलियत रूप में प्रस्तुत करो, पर हम लोग क्या करते हैं, नकलीपन में प्रस्तुत करते हैं। और नकलीपन कैसा है? हाउ इज दिस फॉल्सहुड?
we are trying to just make others happy. How much efforts have we taken to make God happy? जो शादी ब्याह में लोग आते हैं उनको खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते। एक तो पैसा पानी की तरह भगाते हैं, अच्छा हॉल लेते हैं, अच्छा भोजन, अच्छा केटरर, अच्छा क्या एम्बियंस, डेकोरेशन, किसके लिए कर रहे हैं? लड़का लड़की, ब्राह्मण पंडित के लिए। वो तो छोटा सा अग्नि कहीं भी करके वो शादी कर सकता है। ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं? किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? हमको जिंदगी में अपने आप को हमेशा पूछना चाहिए, जीवन भर पूछना चाहिए, हमने आज भगवान की खुशी के लिए क्या किया? What did I do today to please God, to make God happy? और ये करना कैसे है? सिर्फ सेवा मात्र से नहीं, किसी न किसी एक रस भाव में होते हुए करना। कुछ भी नहीं कर सकते हो, अरे कुछ नहीं तो भगवान के साथ बैठ के 2 बातें तो करो। इतना दिन भर व्हाट्सएप में चैट करते हो, मोबाइल पे बड़ 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 अपनी कथा सुनाते हो। आपकी कथा नहीं, वो व्यथा होती। आपकी कथा व्यथा सुनाते रहते हो, उससे अच्छा भगवान से 2 मिनट बात तो करो। हम कभी भगवान से बात नहीं करते, बोल भगवान ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फटाफट दे देना, चलो बाय बाय, और चालू हो गया आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम चालू हो गया। Whereas sit and talk to God 5 minutes। कभी चुटकुला भगवान को सुनाया आपने? कभी कोई जोक भगवान को सुनाया आपने? अरे दास्य भाव में तो ऐसे ही सुना सकते हैं। दास्य भाव, साख्य भाव, सखा भाव में हो तो आप दोस्त को सुनाते हो ना चुटकुला। अरे आज ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अरे भगवान के साथ भी बात किया ऐसा? अरे प्रेम ऐसा होता है। You have to interact with God, and unless until one doesn't interact with God, he will not get love of God. जब आप भगवान से इंटरेक्ट करोगे, भगवान के साथ, तो इंटरेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी वर्ड फॉर इंटरेक्शन? वार्तालाप। वार्तालाप। इट्स वार्तालाप इज जस्ट टॉकिंग ना, आई एम टॉकिंग ऑफ इंटरेक्टिंग। संवाद। नो, संवाद मींस स्पीकिंग। आदान प्रदान, आई थिंक। आदान प्रदान। भगवान आज बहुत ठंडी है, चलो आपको भी स्वेटर पहना देता हूँ। भगवान को भी स्वेटर उड़ा दिया आपने, आज ठंडी बहुत ज्यादा है, आज गर्मी बहुत है, चलो पंखा चालू कर देता हूँ। दिस इज आदान प्रदान। सिर्फ बोलना ही नहीं, कई तरीके से सेवा कर। कभी जाके उठ के पूछा, क्या भगवान आज क्या खाओगे? आज मेरा जन्मदिन है, आप क्या खाओगे? पूछो। भगवान बोलेंगे? अरे नहीं बोलेंगे, भगवान तो कुछ बोलते नहीं। अरे कुछ तो बोलेंगे। चलो भगवान आपके लिए आज मैं पेड़ा बनाती हूँ, या कस्टर्ड बनाती हूँ, फ्रूट कस्टर्ड बनाते, कुछ से कुछ बनाओ, थोड़ा सा बनाओ, भगवान को तो भोग लगाओ। अरे इतना प्यार करो कि भगवान भी विवश हो जाए और आपसे आदान प्रदान करें, आपसे बोलें। कहानी है छोटी सी, ये अभी याद आया। बक्सर के आगे एक गांव में, एक सच्ची घटना कह रहा हूँ, एक बुढ़िया थी। गांव की बुढ़िया थी, जीवन भर उसने कान्हा जी का सेवा किया था। छोटा सा मंदिर था, घर बड़े आंगन वाले घर होते थे, तो रास्ते पार वो छोटा सा मंदिर था। एक दिन अचानक घर में सीढ़ियों पे से उतर रही थी, पैर फिसला और उसका कमर का हड्डी टूट। शी बिकेम बेडरिडन। लोग सबको डांटेंगे ना, ये हमेशा भगवान को डांटती, क्या तूने मेरा पैर तोड़ दिया? हाँ, या जीवन भर तेरा सेवा किया, इसका ये मुझे ये दिया, सिला दिया तूने। दिन भर बड़बड़ करती रहती। एक दिन अचानक क्या मूड आया पता, रात को कैसे सरक सरक के गई। घर का मंदिर तो चाबी तो उसको पता होगा, चाबी लेके गई, रात को ताला खोला और मंदिर के अंदर गई तो दरवाजा बंद कर लिया। यहाँ घर वाले परेशान, पूरा घर में ढूंढ रहे हैं, अरे बुढ़िया कहाँ गई, मैं अम्मा कहाँ गई। अब देखिए कि चलो देखिए मंदिर का ताला खुला है, नहीं मंदिर पे तो नहीं है। तो गए वो लोग देखे, तो जैसे वो गए और दरवाजा ठोका, खोलने गए, दरवाजा अंदर से बंद था। ठोका उन्होंने,
तो अंदर से आवाज आया, आई आई, चिल्ला क्यों रहे हो, दरवाजा क्यों तोड़ रहे हो, आ रही हूँ। और वो चल के बाहर आई। तो घर वालों ने पूछा, अरे तू भाई जो के घर पे बैठी थी, कमर का हड्डी टूट गया था, तो कैसे बाहर आई चल के? वो भी नहीं, मैं अंदर आई, अपने लाला को बोली, देख या तो मुझे ठीक कर, नहीं तो ये देखा ना, चटनी घसने का जो पत्थर रहता है ना गांव में, सब चटनी को जो पीसते हैं ना, घसते हैं ना, पत्थर पे रगड़ते हैं, वो पत्थर ले लिया हाथ में, तो ये तो तेरा टांग तोड़ूंगी, तेरा टांग तोड़ूंगी। और भगवान रेसिप्रोकेट, उन्होंने तुरंत बोला, नहीं अम्मा तुझे ठीक कर, तो उसको ठीक किया। और उसके बाद कुछ 10-12 साल रही, फिर मरी वो। ये सच्ची कहानी बता रहा हूँ, बक्सर के आगे गाँव। मतलब कैसे तू मेरा मेरा इतना सेवा किया, तो मेरा पैर तोड़ दिया, आज तेरे तेरा टांग तोड़ूंगी। लिटरली शी गिव धमकी भगवान को, नो, थ्रेटनिंग वर्ड्स, दैट इज इंटरेस्ट। बट उसके लिए उतना सेवा पहले करना पड़ेगा। हम जो सेकंड पार्ट लेते हैं, पहला भाग नहीं देखते। हम लोग आज किसी का सक्सेस देखते हैं, अरे वाह ये तो बड़ा हीरो बन गया, ये बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बन गया, अरे उसके पीछे उसके ने जो मेहनत किया वो कोई नहीं देखता। Someone may say Amitabh was a big hero, very famous, big shot, earning lakhs and crores and billions. Arey bhai, you forgotten those days when his movies was flop and he was working hard from pillar to post. Nobody sees that part of yours. Only they see the success story of yours. उसी तरह है भक्ति में भी, आपको पहले जो भगवान से प्रति जो प्यार करना है, सर्विस, सेवक, वो नौकर भी हो सकता है। नौकर सिर्फ पैसे के लालच में करता है। और आध्यात्मिक दुनिया में कौन सा नौकर रहता है? वो जो सिर्फ कहता है भगवान मुझे मोक्ष दे देना। अगर कुछ कामना भी नहीं है उस व्यक्ति के पास कि मुझे ये देना, वो देना, गाड़ी बंगला, प्रमोशन, लड़की छोकरी बच्चा जो भी हो, मतलब उसका भौतिक अगर डिमांड नहीं है, तो फिर भी एक डिमांड रहता है, वो क्या होता है? मोक्ष की। So that is always said, that is why it is always said, just serve God with some love. एक रस भाव में जाकर आप भगवान के साथ जुड़ जाओ। मैं एक बार ब्रज में था, गए साल, बस फरवरी के महीने की बात की कर रहा हूँ, फरवरी, हाँ लास्ट ईयर शिवरात्रि के टाइम पे आई वाज इन वृंदावन। तो वहां पे एक ब्रजवासी का दुकान था, तो एक मैया थी, बूढ़ी मैया थी, तो उसके पास चला गया, तो उसकी दुकान में कुछ सामान लेने गया था। मैं था काफी 10-15 दिन के लिए वहीं पे था। तो वो मैया के पास गया, तो मैया बोल रही थी, वो ब्रज की थी, तो सुबह उठ के उनका भगवान से क्या प्रेम देखो ब्रज के लोगों को। इसके लिए भगवान को ब्रजवासी पद दिया है। सुबह उठ के आएगी, सिर्फ दांत भी घासा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ उठ के आई और भगवान को देख के उसके गाल को पकड़ के, वाह आज तो बढ़िया लग रहा है। मोटा हो गया लगता है, जैसे कोई घर वाले से बात कर। किसी दिन नहा के बाहर निकलते वक्त कपड़े को देख के, अरे वाह आज तो बड़ा अच्छा कपड़ा पहना है तूने, जैसे भगवान ने निकाल के पहना। अरे उसके दादाजी तो एक कदम आगे भी थे। वो क्या करते थे, वो गांव में हुक्का होता था ना, गुड़ 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 करने का हुक्का, वो गुड़ 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 करके हुक्का लेते, ले पी, भगवान को दे देते थे। प्लीज कंडीशन अप्लाई, आप लोग कोशिश मत करना है सब, वो सिर्फ ब्रजवासी कर सकते हैं। आप और मैं, हमारे अंदर वो काबिलियत नहीं। तो कहने का मतलब भगवान के साथ ये लोग ऐसे बर्ताव, क्या आज तूने तो बढ़िया कपड़ा पहन लिया, हमारे तो कपड़े के ठिकाने नहीं है, ऐसा सब बात करें। I was shocked, भाई वो वाओ, what a level of love and interaction। वो तो कुछ सेवा थोड़ी कर रहे हैं। और भगवान के साथ घंटों बात करते थे उसके दादाजी, वो भी क्या मैटर्स पे, विलेज के मैटर्स। और गुड़ गुड़ गुड़, ले तू भी पी। भगवान पिए कि नहीं ये तो मुझे बताया नहीं और माता जी ने, बट मैंने देखा, सुना है माता जी से।
तो कहने का मेरा मतलब है दैट इज व्हाट वी नीड टू डेवलप। और उसके लिए पहला चीज क्या चाहिए? फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज, अरे फेथ तो आप जीवन में हर किसी चीज पे रखते हो। जब बैंक में पैसा रखते हो आपको फेथ है बैंक पैसा आपको देगा, डुबाएगा नहीं। जब आप गाड़ी ड्राइवर के हाथ में देते हो आपको फेथ है कि ड्राइवर अच्छा चलाएगा। जब ट्रेन या प्लेन में बैठते हो आपको पता है ये ड्राइवर या पायलट ठीक से लेके जाएगा हमको। So at which point you don't put faith in your life? जब माँ बच्चा पैदा कर रही है उसको फेथ है कि बच्चा अच्छा ही होगा। एवरी टर्न ऑफ योर लाइफ आप फेथ कर रखते हो, बट भगवान के मामले पे हाँ किसने देखा है ये शब्द आ जाता। तो ये जगह जिस दिन वो श्रद्धा में थोड़ी मिलावट हो जाए ना, तो समझ लेना अप्राप्य माम, मुझे प्राप्त नहीं करेगा वो व्यक्ति, और वापस मृत्यु संसार वर्तमानी, वापस इसी मृत्यु संसार में चला जाए। Okay, so this I would like to close today's session. Anybody has got any doubts, questions, can ask. इसका कोई प्रश्न?